हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। इसमें दोस्तों हम जो है बायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें पहला चैप्टर हम कर चुके हैं। इसमें हम दोस्तों बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि ये जो है घटना चक्र जो है साइंस का, वो 2026 फरवरी में जो है लेटेस्ट एडिशन वो वाला है। इसमें 2026 जो है 2026 का लेटेस्ट एडिशन है, न्यू वाला है घटना चक्र। इसमें हम दोस्तों जो है बायोलॉजी एक चैप्टर कर चुके हैं। आज जो है हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दोस्तों फिजिक्स, बायोलॉजी और जो है केमिस्ट्री तीनों हम पढ़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम कोई भी आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खास करके दोस्तों 72nd PPSC और जो PCS का जो एग्जाम होने वाला है UP PCS का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हम फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर हम देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसमें कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो उसका उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है वह मूल भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मा, गतिक ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। यानी कि मूल भौतिक राशि जो है वह लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ऊष्मा गतिक ताप है, उसके बाद विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ का परिमाण, 7 मूल तत्व है। इसमें जो है यह विद्युत धारा जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, विद्युत धारा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा। बल, वेग, ये कार्य और ये सब नहीं है, तो ये सब नहीं होगा। शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। पावर का मात्रक वाट होता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या संचारित की जाती है। भौतिकी में शक्ति विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जा सकता है या ऊर्जा संचरित होती है जिस दर पर। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि पावर बराबर हो जाता है वर्क बाय टाइम। शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर है। जूल प्रति सेकंड के बराबर है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वह हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वह वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल फोर्स यानी कि फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है या किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फोर्स F बराबर होता है ma, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। किसी वस्तु पर लगा हुआ बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि किसी पर बल लगेगा तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल के बराबर होगा, ये कहा जा रहा है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो फोर्स यानी बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बल तथा बल की दिशा में किया गया जो विस्थापन होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। कार्य जो है, वर्क जो है, वह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर होता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल भी कहा जाता है। न्यूटन मीटर यानी कि न्यूटन मीटर होता है। इसमें हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया गया है फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया गया है। आवृत्ति के बारे में कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए हर्ट्ज में मापा जाता है। यह एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि, यानी कि एक समान मनुष्य जो है वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। यह दिया गया है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। निम्न में से जो है इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। यह PCS देखिए, उत्तराखंड PCS 2025 का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। यह एक इकाई है जो प्रोसेसर CPU द्वारा 1 सेकेंड में किए गए चक्रों यानी साइकिल्स की संख्या को मापता है। कंप्यूटर प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? रफ्तार, यानी कि रफ्तार, रफ्तार। गीगाहर्ट्ज जो है यह शब्द कंप्यूटर की रफ्तार यानी गति का सूचक है। CPU द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्र की संख्या को
क्लॉक स्पीड द्वारा नापा जाता है, क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है क्लॉक स्पीड को। इसके संबंध में चक्र एक मूल इकाई है, चक्र में यानी कि साइकिल एक मूल इकाई है जो सीपीयू की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर रफ्तार जो होगा गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, इसमें गलत दिया गया था तो इसको डिस्कशन देख लेते हैं। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ की विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करने की क्षमता, यानी कि कोई रेसिस्टिविटी करता है ना, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी से पता लगता है कि उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने का कितना क्षमता है, वह पता चलता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। कम विद्युत प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने जाते हैं। इसकी SI इकाई जो है ओम मीटर है, यानी कि इलेक्ट्रिक विद्युत प्रतिरोधकता जो है इसकी SI इकाई ओम मीटर है। ओम मीटर है विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का इकाई जो है SI इकाई वह ओम मीटर है, ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोधकता जो है वह जो है इसमें दिया गया है कि रॉ P है, यानी कि रॉ कहा जाता है विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का साइन है रॉ। यह जो है यहाँ पर देख सकते हैं RA/L होता है, RA/L होता है। R जहाँ विद्युत का प्रतिरोध है, यानी कि ओम में जो है यहाँ पर R प्रतिरोध हो गया। L जो है पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा बता रहा है, पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई, यानी कि पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में। ये जो है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल बताता है। ये जो है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। दिए गए विकल्प में फराद धारिता यानी कैपेसिटेंस का वोल्ट, यहाँ पर दिया गया कि दिए गए विकल्प में फैराड धारिता कैपेसिटेंस का, जबकि वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का तथा ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। यानी कि मात्रक कौन किसका है, जैसे फैराड जो है यह धारिता यानी कैपेसिटेंस का मात्रक है, वोल्ट विद्युत विभवांतर का है, यानी कि विभवांतर जो है ना विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वह जो है इसका हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि एम्पियर जो है वह विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा धारा का, और का मतलब एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का। ओम जो है यहाँ पर तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा मात्रक, यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का हो जाएगा ओम। ओम मीटर किसका मात्रक है, यह हो जाएगा प्रतिरोधकता का हो जाएगा। चुंबकीय बल फील्ड के मापन की इकाई क्या है, वह हो जाएगा टेस्ला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चुंबकीय बल फील्ड के मापन, यानी चुंबकीय बल है ना, चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई टेस्ला है। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला हो जाएगा। मैग्नेटिक बल नहीं होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई टेस्ला, जबकि T से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन टेस्ला के समतुल्य है, यह न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन बाय एम्पियर मीटर हो जाएगा, यानी न्यूटन बाय एम्पियर मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि टेस्ला जो है वह चुंबकीय प्रवाह घनत्व की SI इकाई है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की SI, टेस्ला जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की SI इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की माप है। यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूटन एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। टेस्ला इक्वल टू होता है वेबर बाय मीटर स्क्वायर। यहाँ पर वेबर यहाँ पर न्यूटन हो गया, और मीटर स्क्वायर जो हो गया वह हो गया एम्पियर मीटर में हो गया। एम्पियर प्लस मीटर गुना करना है एम्पियर और मीटर को, तो वोल्ट सेकेंड मीटर स्क्वायर हो जाता है। वोल्ट सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है टेस्ला का, वेबर बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक हो जाएगा न्यूटन बाय एम्पियर मीटर हो जाएगा। एक हो जाएगा वोल्ट सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सभी टेस्ला का हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, इसमें जो है हम देख सकते हैं कि लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। दबाव प्रेशर का हो जाएगा पास्कल, प्रेशर का पास्कल हो जाएगा। दबाव का रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो है गलत दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो है
वह हो जाता है, वह इसका जो बेकुरल हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊष्मा का जो है जूल हो जाता है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य है प्रति इकाई समय में अपक्ष डीके होने वाले नाभिकों की संख्या है। यह एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बेकुरल होती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ को जो है सक्रियता बेकुरल में, इस क्यूरी इसका पुराना और गैर एसआई मात्रक, यानी कि एसआई मात्रक नहीं है क्यूरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रकाश वर्ष की इकाई है, वह क्या है, वह हो जाएगा दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में तय की गई दूरी लाइट ईयर कहलाता है। इसमें एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि 9.46 10⁻15 मीटर होता है प्रकाश वर्ष होता है। यह जो है यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में कौन सा है, यह हो जाएगा प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इसलिए जो खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण है कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच दूरियां, तारों के बीच इतनी दूरियां विशाल होती है कि उन्हें मील किलोमीटर में व्यक्त करना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि मापा जाता है। प्रकाश वर्ष या पार्सेक में मापा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को प्रकाश वर्ष या पार्सेक मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड की प्रकाश में गति स्थिर होती है। यह उच्च परिशुद्धता है प्रिसिजन के लिए दी जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों में इसका मापन किया जाता है। पार्सेक द्वारा एक वार्षिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, यहाँ पर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर संबंधी दूरियां यानी तारों संबंधी दूरियां को मापता है। तो एक पार्सेक जो है पैरालैक्टिक सेकेंड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है पार्सेक। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए एक पार्सेक बराबर 3.0857 गुना 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष है, यहाँ पर एक पार्सेक है। पार्सेक 3.0857 इंटू 10⁻16 हो जाएगा 3.0857 इंटू 10⁻16 हो जाएगा एक पार्सेक बराबर, जबकि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15। एक पार्सेक बराबर जो है यहाँ पर जो हो जाएगा वह 3.262 हो जाएगा प्रकाश वर्ष, यानी कि इसके निकट का आंसर है, इसलिए दिया गया है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा का औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है एक पार्सेक। यहाँ पर लिखा गया है वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है वह एक पार्सेक कहलाती है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है वह एक पार्सेक कहलाती है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है पार्सेक जो है खगोलीय दूरी की एक इकाई है जो जिसे उस दूरी में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक खगोलीय इकाई 1 आर्क सेकेंड यानी कि डिग्री का 1/36वां भाग जो है वह 1 आर्क सेकेंड बराबर हो जाता है। यहाँ पर 1/36वां भाग जो है 1 आर्क सेकेंड का कोण बनाती है। पार्सेक सब पैरेलैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड से बना है और एक पार्सेक से बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इक्वल टू जो है इतना खगोलीय इतना के बराबर है। अतः परिभाषा के अनुसार वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा के औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है वह एक पार्सेक के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। पार्सेक का मात्रक दूरी का है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, यह हो जाएगा सेंटीमीटर को गुना करेंगे अगर 0.39 से तो इंच प्राप्त हो जाएगा। 0.39 से गुना करने पर सेंटीमीटर में इंच प्राप्त हो जाता है, इंच प्राप्त होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा। सेंटीमीटर में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त हो जाएगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, यह जो है वह 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, नैनोमीटर में वह 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर में की जाएगी। 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर में किया जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर -9 मीटर 10⁻−9 मीटर। 1 फीट बराबर 0.3048 मीटर।
1 फीट बराबर 0.3048 मीटर। 1 फीट बराबर 30.48 गुना 10⁻7 नैनोमीटर, 30.48 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। 1 फीट बराबर 30.48 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। 1 फीट बराबर कितना हो गया? 0.3048 मीटर। 1 फीट बराबर नैनोमीटर में हो गया 30.48 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट बराबर हो गया 6 गुना 30.48 गुना 10⁻7 नैनोमीटर, यानी कि 6 गुना 30.48 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो गया? 10⁻9 नैनोमीटर। इसको फीट में बदलेंगे, यानी कि फीट यहाँ बदलना है, यहाँ पर नैनोमीटर में ना, फीट को 6 फीट को, तो 1 नैनोमीटर बराबर इतना मीटर, और 1 फीट बराबर 0.3048 मीटर। 1 फीट बराबर 30.48 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर हो गया है यहाँ पर, तो इसको कैलकुलेट करने वाला है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो वो होता है 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1 गुना 10⁻9 मीटर के समतुल है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर होता है, और 10⁻9 मीटर बराबर 10 के स्क्वायर इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? यह जो 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर जो है, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर, ये सही है। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। इसलिए एम्पियर मापने की इकाई क्या है? वह विद्युत धारा है। विद्युत धारा जो है, एम्पियर मापने की इकाई है जो विद्युत धारा की है। विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में। एम्पियर विद्युत धारा मापने की, जो किसी चालक तार में एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, इसका अर्थ है उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे तरफ जा रहा है। यानी कि कोई जो तार है इधर से उधर जा रहा है, वह जो जा रहा है, प्रवाह हो रहा है इलेक्ट्रिक का, वह 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे पर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जा रहा है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन 6.25 गुना 10⁻18 मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, वह उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। मिलियन वाट के बराबर 1 मेगावाट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 1 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, वह हो जाएगा 1/4। त्वरण का हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक्सीलरेशन होता है त्वरण, वह जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वह एक्सीलरेशन का हो जाता है। इसके अलावा जो है बल का क्या हो जाएगा? बल का हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूटन होता है बल का, न्यूटन होता है बल का, न्यूटन। कृत कार्य यहाँ पर कार्य का होगा, कृत कार्य मतलब वर्ग कहा जा रहा है, वर्ग का होता है जूल, वर्ग का जूल होता है। इम्पल्स आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड इम्पल्स का हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड आवेग का हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें नेक्स्ट क्या दिया गया है कि त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। यानी प्रति एकांक, यानी कि प्रति सेकंड जो अंतर होता है वेग में, वह जो है एकांक समय अंतराल में प्रति एकांक मतलब जो है यूनिट टाइम में, वह जो है त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन होता है, आवेग का यहाँ पर न्यूटन सेकेंड होता है, कार्य का हो जाता है जूल। निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है सही? कार्य का जूल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, और द्रव्यमान का किलोग्राम। दाब का होता है पास्कल। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। सीजीएस प्रणाली में, इसमें 3 प्रणाली होता है, तो वो होता है इसमें सीजीएस प्रणाली जो होता है, इसे एफपीएस होता है, इसका ब्रिटिश पद्धति सब होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसी तरह सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है, जबकि जो है ऐसा ही पद्धति में पास्कल होता है। नेक्स्ट, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें जो है वह दिया गया है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो है वह वाट का क्या हो जाएगा? वाट किसका? शक्ति का है ना, वाट शक्ति का है। नॉट जो है, नॉट क्या होगा?
इसमें नॉट जो हो जाएगा वह हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, समुद्री जहाज़ को नापते हैं नॉटिकल माइल, नॉट में, नॉटिकल माइल्स में समुद्री जहाज़ जो है। और जो है नॉटिकल माइल जो है वह जो है यह हो जाएगा, नॉटिकल माइल जो है नौ संचालन में समुद्री जहाज़ का गति, स्पीड मापेगा किस में, नॉट में, स्पीड मापेगा नॉट में, दूरी जो नौ संचालन करता है वह नॉटिकल माइल्स में दूरी, और नॉट में समुद्री जहाज़ की गति नॉट में। कैलोरी जो है वह ऊर्जा का हो जाता है, तो यहाँ पर ऊर्जा उसमें ऊर्जा ही ना, कैलोरी उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर शक्ति का मौजूल सेकंड होता है, मात्रक होता है वाट, जिसे वाट कहा जाता है, मतलब शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड जो है ना शक्ति का हो जाता है, उसको वाट भी कहा जाता है। नॉट समुद्री जहाज़ की गति मापने की इकाई है, नौ संचालन में पड़ी दूरी को नॉटिकल मील में, कैलोरी जो है उष्मा की मात्रा को मापने की इकाई है। यहाँ पर अब जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दिया गया है कि जूल जो हो जाएगा वह जूल हो जाएगा कार का, एम्पियर जो है एम्पियर हो जाएगा, यह एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, हम देखते हैं एम्पियर, एम्पियर जो है वह हो जाएगा किसका, एम्पियर धारा का हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का होता है ना। और वाट जो है वाट किसका हो जाएगा, विभवांतर सुमा, वाट हो जाएगा यहाँ पर सामर्थ्य, पावर हो जाएगा, शक्ति को सामर्थ्य कहा जाता है। और वोल्ट जो है वोल्ट हो जाएगा विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको वोल्ट कहा जाता है। कैलोरी जो है वह हो जाएगा उष्मा का, ऊर्जा का भी कैलोरी, यही सब। नेक्स्ट दिया गया है इसमें जो है वह 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है, वह 746 का होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट। नेक्स्ट इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नॉट जो है वह जहाज के चाल की माप है, ठीक है। नॉटिकल मील नौ संचालन प्रयुक्त दूरी का इकाई, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जो है वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, वह सही है। एंगस्ट्रॉम जो है ना वह प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, उसको मापता है एंगस्ट्रॉम। और जो है यहाँ पर प्रकाश वर्ष जो है यह जो है प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, दूरी का हम पहले देख चुके हैं, तो यह जो हो जाएगा निर्वात में दूरी को कहा जाता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है वह तरंगदैर्घ्य की है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें जो है वह हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि वह जो है यहाँ पर जो उच्च वेग जो है वह मैक में हो जाएगा, ठीक है। उच्च वेग मैक में हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ अभी पढ़े, एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल होता है, ऊर्जा जूल होता है, तो ये सब बहुत ही क्वेश्चन है। द्रव यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक की संख्या किसी माध्यम सापेक्ष चाल की ध्वनि की चाल की बराबर। ये जो है दोस्तों मैक होता है ना, मैक एरोप्लेन मिसाइल सब का स्पीड मैक में मापा जाता है, उसके लिए है। तो इसका जो साइन ये है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ये तो संबंधित है। यह जो है जैसे हो गया मिसाइल का था, 2 मैक का है, जैसे ब्रह्मोस है अभी, अब यह सब मैक में जो इसका गति मापा जाता है, तो उसी के बारे में दिया गया है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल संबंधित है, किससे, पास्कल किससे संबंधित है, दाब से, प्रेशर से जूल ऊर्जा। 1 माइक्रोन बराबर होता है, वह हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर जो है वह 1 माइक्रोन के बराबर जो है, 1/1000 मिलीमीटर जो है वह मिलीमीटर माइक्रोन के बराबर है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है, और 10⁻6 मीटर में 10 गुना 10⁻3 मिलीमीटर, 1/10⁻3 मीटर, यानी कि इतना हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हम 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है, वह जो है 10⁻4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। इससे पहले हम देखे थे, देखिए 1 माइक्रोन बराबर है वह हो जाता है 1/10 मिलीमीटर में था, 1/1000 मिलीमीटर, और यहाँ पर जो है वह सेंटीमीटर में दिया गया है 10⁻4 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे यहाँ पर म्यू से भी दर्शाते हैं, म्यू कहा जाता है इसको। 1 माइक्रोन बराबर 0.00, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.50 हो जाता है, इसको यहाँ पर छठा, तो यहाँ पर 10⁻6 हो जाता है यहाँ पर मीटर में, और इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, इसलिए तो यहाँ पर 2 घट जाएगा। यहाँ पर जैसे 6 होता है ना, तो सेंटीमीटर बदलेंगे 2 घट जाएगा, 10⁻2 होता है 1 मीटर बराबर, तो यहाँ पर 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो वह जो डेसिबल जो है वह ध्वनि की प्रबलता है, ध्वनि कितना तीव्र बोल रहे हैं, जितना जोर से बोलेंगे तो उसको तीव्रता कहा जाता है डेसिबल।
अश्वशक्ति यानी कि जो है यहाँ पर जो है हॉर्स पावर कहा जा रहा है, हॉर्स पावर शक्ति का मापता है। समुद्री मील जो है यह नौसंचालन में इकाई दूरी है, समुद्री मील, ठीक है। सेल्सियस जो है यह हो जाएगा, सेल्सियस तापमान को मापता है। तो सेल्सियस तापमान को मापने का हीट का जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब देखे हुए। निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? वह वाट हो जाएगा। वाट जो है पावर शक्ति का इकाई है, पावर शक्ति का है वाट शक्ति के मापन के लिए 1 जूल यहाँ पर देख सकते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? कौन ऊष्मा की नहीं है? तो सेंटीग्रेड तो ही यहाँ पर सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई ये, बल्कि तापमान नहीं है क्योंकि ऊष्मा है, हीट की इकाई। यहाँ पर यह टेम्परेचर को मापता है सेंटीग्रेड। तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? ये ही नहीं है, ये तो टेम्परेचर ना मापता है, टेम्परेचर। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? हीट और टेम्परेचर में अंतर होता है। टेम्परेचर जो है दिन में जैसे कोई धूप है टेम्परेचर होगी, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, कितना गर्म करने का जो है वो हो जाता है। तो ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि कैलोरी जो है यह भी ऊष्मा हो जाएगा। अर्ग जो है वह भी ऊष्मा का हो जाएगा, जूल भी हो जाएगा। तो क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा है ना, ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा एनर्जी है। तो एनर्जी ऊष्मा का कौन सा? कैलोरी होगा, जूल हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। बल्कि तापमान की इकाई कैलोरी जो है, जूल और ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ दिया भी गया, ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित हो जाता है, जबकि स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है यह 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। दूरी को मापने का एक ऐसा ही मात्रक है मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के, 10⁻−12 ग्राम के जो है वह 1 पिकोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर जो है वह एक 10⁻12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम है, 1 पिकोग्राम, ग्राम है तो ग्राम, मीटर है तो मीटर होता है। तो 10⁻12 ग्राम होता है। यहाँ पर 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। द्रव्यमान को मापने के लघु इकाई, छोटा इकाई जो है मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, 1 पिकोग्राम 10⁻12, 1 माइक्रोग्राम 10⁻−6, 1 फेम्टोग्राम 10⁻15, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻9, 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻9 और 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6, 1 नैनो 9, पिकोग्राम 10⁻12, माइक्रोग्राम 10⁻6, फेम्टोग्राम 10⁻15, मिलीग्राम 10⁻−3 होता है। नेक्स्ट दिया गया है इसमें पास्कल इकाई है वह हो जाएगा दाब की। पास्कल इकाई हो जाएगा दाब की। पास्कल दाब एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है उसी को वर्ग मीटर भी कहा जाता है। किसी तल से इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? वो हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है किलोग्राम बल वर्ग, यहाँ पे kg इंटू फोर्स बाय cm स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम किलो kg इंटू फोर्स बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, kg इंटू फोर्स बाय, यह जो है इसमें प्रायः वर्ग किलो यहाँ पर मापा जाता है। प्रायः किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित, यानी kg बाय सेंटीमीटर स्क्वायर से निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई, यानी फेमस नहीं है ये, ऐसा ही प्रणाली का अंग नहीं है। दाब वर्तमान में जो है वह न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर या पास्कल से संबंधित होता है। प्रस्तरिक दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, बार से नापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार जो है वह मात्रक है इसका। वायुमंडलीय दाब का गैर स्थायी मात्रक जो है वह बार है। ये 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वह उसके बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 10⁻5 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल भी कहते हैं। 10⁻5 पास्कल भी कहते हैं। ऐसा ही मात्रक के रूप में पास्कल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में दाब की इकाइयाँ हैं। दाब की इकाइयाँ जो है इसमें चारों है। बार भी दाब का इकाई है, पास्कल भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। टॉर भी जो है वह दाब की इकाई है। टॉर भी इकाई है।
नेक्स्ट इसमें दिया गया है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर आरोपित बल को दाब कहा जाता है। ये दाब की इस इकाई पास्कल है। 1 न्यूटन प्रति एकांक वर्ग मीटर को 1 पास्कल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब की अन्य इकाइयाँ बार, टार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जो है वह होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का दाब का समतुल्य है वह हो जाएगा 1 बार बराबर 1 केजी प्रति cm स्क्वायर होता है। kg/cm² होता है। एक डाइन बराबर 1.02 इंटू 10⁶ होता है। एक डाइन बराबर 1.02 इंटू 10⁻⁻6 होता है। वह किलोग्राम में इतना बल होता है। एक डाइन बराबर बार 10⁻6 डाइन बाय सेंटीमीटर होता है। एक बार बराबर 10⁻6 डाइन बाय सेंटीमीटर होता है। एक बार बराबर 10⁻6 डाइन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एक डाइन बराबर 1.02 इंटू 10⁻⁻6 वह किलोग्राम बल होता है। इसलिए डाइन का मान बार के मान के प्रति स्थापित करने पर एक बार बराबर वह 10⁻6 डाइन बाय cm² इक्वल टू हो जाता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना, और वह 1.02 kg/सेंटीमीटर, जिसको बार भी कहा जाता है, एक इतना बड़ा इसका होता है दाब का बार वाला, तो वो भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 बार बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इतना। तो इसलिए वह एक समतुल्य है 1 बार के बराबर। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है वह हो जाएगा विकृति। स्ट्रेन विकृति इसका मात्रक नहीं है। प्रतिबल का है, बल का है, दाब का है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति का एक विमाहीन राशि है, इसका अर्थात मात्रक नहीं होता है कोई भी, तो विकृति का नहीं होता है। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल का भी होता है, बल का भी होता है, दाब का भी होता है। इसके बाद तेल का एक बैरल निम्नलिखित में इसमें कितना होता है। तेल का एक बैरल 159 लीटर का होता है। एक बैरल में 158 इतना लीटर होता है। एक बैरल बराबर घन मीटर में इतना होता है। एक बैरल बराबर 42 US गैलन होता है। एक बैरल बराबर 42 US गैलन होता है। एक बैरल बराबर 34 इतना गैलन, यानी 34 गैलन UK का होगा वह एक बैरल हो जाएगा। 34 गैलन UK का, 42 US का। एक बैरल बराबर घन मीटर में 0.15 के आसपास होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई वह फर्मी मीटर है। फर्मी मीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर होता है। माइक्रोन 10⁻6 मीटर होता है। नैनोमीटर 10⁻9 होता है। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10। एक एंगस्ट्रॉम यह भी एंगस्ट्रॉम यह भी मापता है दूरी को, लंबाई को मापता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर लंबाई का इकाई है, तो यहाँ पर लंबाई को मापता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। वह दिया गया है कि इनमें से मैच करना है, तो वह हो जाएगा। इसमें दाब देने के लिए कहा जा रहा है कि यह बार किसका हो जाएगा। बार वह हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बार हो जाएगा दाब का। इसके बाद बार दाब का हो जाएगा, बार दाब का हो जाएगा। रिएक्टर किसका होगा, रिएक्टर वह हो जाएगा, रिएक्टर हो जाएगा आपको रिएक्टर प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा। रिएक्टर तो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा, रिएक्टर हो जाएगा रेट ऑफ नहीं, रिएक्टर तो भूकंप की तीव्रता मापता है। रिएक्टर, हाँ रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापता है। रिएक्टर यहाँ पर दिया भी गया है, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापता है। दो हो जाएगा यहाँ पर रिएक्टर, सी का दो हो जाएगा। और बाइट किसका होगा, कंप्यूटर में बाइट होता है। बाइट क्यूसेक हो जाता है किसका, प्रवाह की दर। क्यूसेक पानी नहीं छोड़ता है कि क्यूसेक इतना कुछ पानी छोड़ दिया है, तो वह हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो। यहाँ पर जल के प्रवाह दर को मापने क्यूबिक फीट प्रति क्यूसेक होता है। क्यूबिक फीट प्रति सेकंड क्यूसेक कहते हैं। क्यूसेक बराबर होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। कंप्यूटर में बाइट ये सब रिएक्टर भूकंप की तरंग को मापने के लिए, भूकंप होता है रिएक्टर स्केल होता है उसको मापता है। बार वह दाब की इकाई है, वह 100 किलो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, वह जल का भाव होता है, वह NTU मापने की इकाई है। यह जल की अविलीयता यानी कि टर्बिडिटी को मापता है। NTU टर्बिडिटी को मापता है।
नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी जो है यूनिट होता है NTU। यह किसी तरल पदार्थ की अविलता टर्बिडिटी यानी जल में निलंबन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की उपस्थिति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जल की अविलता NTU निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक यानी सोलर स्थिरांक को मापता है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो है वह सोलर स्थिरांक की मांग होती है, यानी कि सोलर कांस्टेंट होता है वह जो है वह 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर सोलर स्थिरांक जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह के प्रति क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। सौर स्थिरांक जो है वह सौर विकिरण के प्रवाह घनत्व के रूप में परिभाषित भी किया जाता है। यह एक वास्तविक स्थिरांक नहीं बल्कि इसके समय के साथ परिवर्तन संभव है। नासा के अनुसार सोलर स्थिरांक का मान यह परास जो है वह 1.318 से लेकर के 1.422 के आसपास का होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापता है? वह डोब्सन जो है डोब्सन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापता है। डोब्सन द्वारा मापा जाता है। इसका इकाई मानक तो दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। इकाई मानक ताप पर जो है वह 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डोब्सन इकाई बराबर जो है वह होता है 2.69 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। 2.69 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ को ओजोन की मोटाई को जो मापा जाता है डोब्सन में मापा जाता है। डोब्सन में वायुमंडल के आधार पर शिखर से उपस्थित ओजोन परत को मापता है। डोब्सन में मापता है। ओजोन परत को डोब्सन में मापा जाता है। और डोब्सन इकाई का मतलब यदि ओजोन परत को समान तापमान पर संकेतित किया वह 0.01 मिलीमीटर मोटा हो जाता है। वह हो जाता है 0. समान तापमान पर संकेतित किया 0.01 मिलीमीटर मोटा हो जाता है। डोब्सन की इकाई का प्रयोग जो है वह ओजोन परत के लिए किया जाता है, मोटाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। डोब्सन इकाई से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है? वह ओजोन सांद्रता मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पहला चैप्टर फिजिक्स का जो है घटना चक्र 2026 का लेटेस्ट एडिशन वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर को करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम बायोलॉजी भी कर चुके हैं तो उसको भी वीडियो अगर नहीं देखें देख सकते हैं। केमिस्ट्री भी करेंगे। तो दोस्तों लगातार आप वीडियो देखने के लिए वीडियो को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, जिसको हेल्प हो जाएगा, अनेक स्टूडेंट को इससे हेल्प हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।